बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी भी है। आप इसे रमज़ान के अलावा भी बना के खा सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी बहुत ही ज़बरदस्ती बनती है। तो चलिए जी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए जी सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी शामिल किया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है, 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च। और इसको अच्छे से हमने सौते कर लेना है ऑयल में, ताकि सारे जो हमारे मसाले हैं वो जो उनका कच्चेपन का फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है। और यहाँ पर मैंने जो चने इस्तेमाल किए हैं वो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था, और इसी से ही मैं बना रही थी। तो आप भी अगर आपने पहले से बॉईल किए हुए ठीक है, नहीं तो आपने इस टाइम पे चने जो हैं वो बॉईल किए हुए इसमें शामिल करने हैं। अच्छे से गले होने चाहिए चने। और यहाँ पर 1.5 कप मैंने चने इसमें डाल दिए हैं, ब्लैक चने, और इसको 5 से 6 मिनट के लिए सौते करना है कि सारा जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से चनों के साथ कोट हो जाएं उसमें। और ये जो पानी है ये मैंने शामिल नहीं किया, जब चने डीफ्रोस्ट हुए हैं तो उसके अंदर उससे ही थोड़ा सा पानी बना है। यहाँ पर मैंने इसमें 2 लेमन लेके उनका पूरा जूस शामिल कर दिया है। बीज आपने बिल्कुल शामिल नहीं करने, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा खट्टी चाट बनेगी। और यहाँ पर 2 लेमन का जूस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि सारा जो मसाला है वो इसके ऊपर कोट हो जाए। और यहाँ पर जो मैंने आलू यूज़ किए हैं वो अच्छे से मैंने बॉईल कर लिए हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, उसमें से 1 आलू मैंने निकाल दिया और बाकी यहाँ पर शामिल किए हैं 1.5 कप चनों के अंदर। देखिए सारा मसाला जो है वो ड्राई हो चुका है और अच्छे से स्पाइसी से चने बन रहे हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए हैं, बिल्कुल बारीक फाइन उनको बॉईल करके आपने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेनी है। और अब इसको भी 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते करेंगे ताकि जो सारे हमारे स्पाइसेस हैं वो आलू के साथ भी अच्छे से कोट हो जाएं। और इसको फिर मैं चूल्हे से उतार लूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी और 1 से 2 मिनट कर रख के इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त था, जो सारा हमने ड्राई स्पाइसेस डाले थे वो आलू और चनों के ऊपर अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब इनको मैं शिफ्ट कर दूँगी एक बड़े से बाउल के अंदर और इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इसको अच्छे से आपने हिला लेना है कि सारा जो है वो धुआं वगैरह इसमें निकल जाए, क्योंकि ये बहुत गर्म है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे चॉप करके शामिल कर दिया है। और एक ही मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसके भी सारे बीज वगैरह निकाल के वो भी शामिल कर दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल करी हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें, चाहे तो इसे स्किप कर दें। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है हरा धनिया और 2 ही हरी मिर्ची बारीक बारीक चॉप करके वो भी शामिल कर दी हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमारी जो मज़ेदार सी चना चाट है वो रेडी है। आप चाहें तो इसमें लेमन की जगह पर 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इमली का पेस्ट ना हो तो 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपकी मज़ेदार सी चना चाट जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। सिर्फ थोड़ा सा काम आपकी कटिंग का है, अदरवाइज़ बहुत ही जल्दी और मज़ेदार से बनने वाली रेसिपी है। तो आप किसी को पकड़े हों उसे करवाएं इनकी कटिंग चीज़ों की। और ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीसरी बार इस वीडियो की मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बार बार ये वीडियो में एरर आ रहा था, तो इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। ओके जी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।